नमस्ते साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है केमिस्ट्री टफ है, हम पढ़ नहीं सकते और हम पास कैसे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँ, सब बच्चे या हम लोग भी भगवान हनुमान की तरह हैं, तो हमको हमारी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई सब्जेक्ट टफ बना हुआ नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपके मेंटल लेवल के हैं जिसको आप पढ़ करके पास हो सकते हैं। और पास तो बहुत छोटी बात कह रहा हूँ मैं, आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लोगों को जानते हो जिनके बारे में 3 लाइन आप बता सकते हो, तो आप इमेजिन करोगे तभी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर 10, 20, 50। नहीं, आप देखो, मैं बताता हूँ आप कितने लोगों को जानते हो। आपके ननियाल पक्ष के नाना जी, मामा जी, मासी जी, वो इधर आपके दादेरे पक्ष में दादाजी, दादी जी, अंकल जी, उनके बच्चे बच्ची, गांव के आसपास वाले, आपके क्रिकेट जगत के कितने लोग हैं, फिल्मी जगत के कितने लोग हैं, राजनीतिक जगत के कितने लोग हैं। ऐसे को अगर जानते हो, 3 लाइन बोलनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे शाहरुख खान, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 3 बातें बताने उसको। फिल्मी हीरो है, उनके बच्चे हैं, इतनी इतनी मूवी आई, बस इतनी सी बात। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप कम से कम 5,000 लोगों को जानते हो। अगर मैं आपको एक रजिस्टर दे दूं, सुबह से शाम तक बिठाएं आपको, और एक एक 2-2 लाइन उनके बारे में लिखनी है, तो आप आराम से लिख लोगे 5,000 लोगों के बारे में। 5,000 नहीं तो 2,000 तो आप जानते ही जानते हो, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक, ये तो हो गया आपकी कैपेसिटी माइंड की। इतने लोगों के बारे में जानकारी आपका माइंड रख सकता है। अब आते हैं अपन अपने सब्जेक्ट पर। अपने सब्जेक्ट की अगर बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर देखें अपन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर देखें तो आपके कुल ही चैप्टर है 1 से लेकर के 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है आपके पास? 10। अगर आप सोचो एक चैप्टर में ऐसे कितने टॉपिक होंगे जिन पे क्वेश्चन बन सकता है? 10 टॉपिक होंगे जिन पे क्वेश्चन बनता है। अगर फर्स्ट चैप्टर ही ले अपन 12th का, तो सॉल्यूशन है आपके पास। सॉल्यूशन में आपके 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राउट लॉ, हेनरी लॉ, डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशंस और क्वांटम फैक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेपर प्रेशर। ठीक, ये इस तरह से टॉपिक है। मैक्सिमम टॉपिक अगर मैं मानूं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, एमसीक्यू वाले, तो एक चैप्टर में से, एक यूनिट में से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 20 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। आप भी मानते हो उस चीज को? 20 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, और 20 में से एग्जाम में आपके आएंगे 3 या 4। एक भी टॉपिक बच नहीं रहा, चैप्टर पूरा कवर हो गया 20 टॉपिक में। तो ऐसे हमारे पास 10 यूनिट है, तो 10 इंटू अगर 20 करें तो हो जाते हैं 200। तो आप इनको ऐसा मान के चलो, हमारी केमिस्ट्री में 200 आदमी हैं, उनके बारे में हमें 3-3 लाइन लिखनी, और 3 लाइन हमें पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, रिएक्शन है रोजेंडमुंड। ठीक, वो एक आदमी अपने लिए, ऐसा मान लो अपने अंकल जी हैं रोजेंडमुंड। तो रोजेंडमुंड का काम क्या, वो क्या करते हैं? तो रोजेंडमुंड का काम क्या है? एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, पहला काम ये होगा। किसकी प्रेजेंस में करता है? PDBSO4 की प्रेजेंस में करता है। और ये रिएक्शन कौन से चैप्टर में है? तो ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। इस तरह से हम किसी भी के बारे में 3 बातें याद रखें। अगर मान लो ऐसा पूछा जाए आपसे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी 3 बातें याद रखनी। हमसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। हम इस तरह से अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टॉपिक्स को याद रखते हैं, तो भाइयों फेल होना तो बहुत दूर की बात है। यहां परसेंटेज बनेंगे कम से कम 70 से अबव परसेंटेज, बहुत आसानी से, अगर आपने इस ट्रिक से पढ़ाई करी। ऐसे ही आपके पास दूसरा सब्जेक्ट अगर ले ले, फिजिक्स ले लो, ये केमिस्ट्री हो गई, ये इस तरह से फिजिक्स हो गई, और 200 ही सब्जेक्ट अगर मान लो बायो या फिर मैथ्स में देखो अगर आप, तो आपकी कैपेसिटी तो 2,000-5,000 लोगों को याद रखने की है। हमको तो यहां पर 600 आदमी को याद रखना है। अरे 600 नहीं, 500 ही सही, 500 नहीं,
400 ही सही। इतने टॉपिक आपको केवल याद हो गए। याद का मतलब वो जो भी पूछेगा हम उसके बारे में 3-4 लाइनें लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको पक्का नंबर देगा। नंबर कब कटते हैं? हम लगाते गप्पेबाजी। पूछा रोजनमूड, हम लिखा थे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। पूछा आपको पॉजिटिव डेविएशन, आप लिखा तो कोई सी भी नेम रिएक्शन लिखा तो। अरे ऐसा नहीं चलने वाला। हमको जो पर्टिकुलर चाहिए वो अगर हमने लिखा है तो आपको पक्के नंबर मिलेंगे। और मैं तो पिछले वीडियो में आपसे ये भी बात की थी 90% से अबव कैसा जाया जाए, उसके बारे में बात की थी। आज मैं बात कर रहा हूं फेल होने की तो बहुत दूर दूर की बात है, फेल तो कोई होगा नहीं अगर इस ट्रिक से पढ़ लिया तो। थोड़ा सा साथियों अपने आप से पूछो, एक क्वेश्चन जरूर पूछो, रोज उठो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, मुझे इस साल पास होना है या अगले साल। अगर आपका दिल कहता है कि अगले साल होना है पास, तो कंबल ओढ़ो वापस सो जाओ, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, अगले साल पढ़ेंगे। और आपका दिल अगर कहता है मुझे इसी साल पास होना है, 2024 के एग्जाम में मुझे पास होना है 12th क्लास, तो आप पढ़ने लग जाना उठ करके। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, केवल सेल्फ मोटिवेट हो गए, आप अपने अंदर से मोटिवेट हो गए। आपको कोई नहीं बताने वाला कि मुझे पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। आप अपने आप से पूछो कि मुझे इस साल पास होना है अगले साल। बस मुझे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेट करें और थोड़ी सी तैयारी इस तरह से करें तो आप आराम से 60% से 70% तो अबव बना लेंगे। और पढ़ने के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछना अपने आप से जो मैंने अभी आपको बताया। अभी भी आप चाहें तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि मुझे इस साल पास होना है अगले साल, उस हिसाब से आप काम करने लग जाना। थैंक यू सो मच।